हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव एंड व्हाट इफ मैं तुमसे कहूं तुम बिना पानी पिए सिर्फ और सिर्फ कोका कोला पी के भी जिंदा रह सकते हो। हाँ, वही कोका कोला जिसे तुम फ्राइज, पिज्जाज या चाइनीज के साथ पीते हो। नहीं मानते? कोई बात नहीं, वीडियो देखते रहो, बस फुल प्रूफ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दूंगा। बट उससे पहले तुम मुझे ये बताओ, ये जो तुम अंडे खाते हो ना, वो अंडे वेजिटेरियन कैटेगरी में आते हैं या नॉन वेजिटेरियन कैटेगरी में? एंड आई मीन साइंटिफिकली अंडे वेज है या नॉन वेज है? इसका जवाब भी तुम सोच के रखना, क्योंकि आज के इस पूरे वीडियो में आपको ऐसे ही तिकड़म वाकड़े तिकड़े सवाल पूछने वाला हूं जो तुम गूगल से हमेशा पूछते रहते हो, लेकिन शायद तुम्हें उसका जवाब नहीं मिलता या फिर आसान भाषा में नहीं मिलता और तुम समझ नहीं पाते। वेल, यू नो, वो काफी क्यूरियस मगर वियर्ड सवाल, जैसे हमारी आंखें दो ही क्यों होती है, तीन क्यों नहीं या एक क्यों नहीं? तो बिना ज्यादा टाइम पास करे चलिए शुरू करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। अंडे वेज होते हैं या नॉन वेज? सही मायने में ये सवाल काफी सोचने लायक है। साला, जब मुर्गी अंडा देती है तब उसके अंदर चूजा तो होता ही नहीं, मतलब उसके अंदर कोई जान, कोई लाइफ मौजूद नहीं होती है। तो फिर क्या हम ये कह सकते हैं कि जब तक अंडे के अंदर जान ना आ जाए तब तक वो अंडा वेज कहलाया जा सकता है? सो लॉजिकली और साइंटिफिकली देखा जाए तो ये बात सही है, और ये मैं तुम्हें आज साइंटिफिकली प्रूव करके भी बताऊंगा, ताकि वो लोग जो अंडा भी खाते हैं तो बहुत ही रिग्रेट के साथ खाते हैं, उनके जख्मों पर शायद मरहम लग जाए। एक मुर्गी जब 6 महीने की हो जाती है ना, वो हर 1 या 2 दिन में एक अंडा तो देती ही है, और फिर भले ही उसने किसी मुर्गे के साथ घपाघप किया हो या ना किया हो। और अगर बाय चांस अंडा देने के पहले कोई मुर्गी घपाघप कर लेती है तो फिर ही अंडे से चूजा निकलेगा, जिसे साइंस की लैंग्वेज में फर्टिलाइज्ड एग कहते हैं। पर अगर हेन और रोस्टर मेट नहीं करते तो एग जो मुर्गी देती है ना, मेरा मतलब है मुर्गी जो एग देती है ना, वो अनफर्टिलाइज्ड होता है, यानी कि उसमें से चूजा नहीं निकलेगा। और अब क्योंकि अंदर जान ही नहीं है, मतलब तुम किसी भी जीव को मार नहीं रहे, और ये जो अंडे बिकते हैं ना दुकानों में और सुपरमार्केट्स में, वो सारे अनफर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं। और जो लोग मुर्गियां पालते हैं सिर्फ अंडों के लिए, वो लोग सिर्फ और सिर्फ मुर्गी ही पालते हैं। उन्हें मुर्गे यानी कि रूस्टर की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि मुर्गा पाल लिया तो मुर्गा और मुर्गी मिलके क्या करेंगे पता है ना? अब फ्रेंड्स, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक शानदार ऐप के बारे में बताना चाहता हूं, जिसका नाम है रमी सर्कल। साइन अप करने पर एकदम मुफ्त और भरपूर एंटरटेनमेंट का डोज आपके लिए हाजिर। साइन अप पर ही आपको 2000 रुपए का बोनस सीधा आपके वॉलेट में मिलेगा। और कौन से ऐप में ऐसा स्वागत होता है आपका। और जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, खेल के ग्राफिक्स बहुत ही जबरदस्त है, जिससे ये खेल मजेदार के साथ साथ स्मूथ भी है और बहुत तेज इंटरनेट की आपको जरूरत भी नहीं पड़ती। आपके लिए इसके अंदर और भी रोमांचक ऑप्शंस है, जिससे आप खेल के रमी के शहंशाह बन सकते हो। और रमी सर्कल में वीआईपी कस्टमर सपोर्ट भी है। तो क्या कहते हो फ्रेंड्स? शानदार ग्राफिक्स, एक से बढ़कर एक प्लेयर्स, एकदम जबरदस्त गेमिंग का अनुभव और असली कैश विंस भी। क्या सोच रहे हो? डाउनलोड करो रमी सर्कल फॉर फ्री और शुरू हो जाओ विद एंटरटेनमेंट का फुल डोज। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अभी डाउनलोड करें और कैश जीतना शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इफ वी ओनली ड्रिंक कोका कोला? अब फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने इंट्रो में कहा था, बिना पानी के सिर्फ और सिर्फ कोका कोला पी के हम 15 से 16 साल आराम से जी सकते हैं। हाँ, ये वही ड्रिंक है जो आपके दांत गला देती है, बट हाँ, तुम सीरियसली इसे पी के 15 से 16 साल गुजार सकते हो। वेल, अभी भी यकीन नहीं हो रहा तो गूगल करके देख लो। मोनाको में रहने वाली एक औरत, इसने 16 सालों से पानी छोड़ रखा है और ये सिर्फ और सिर्फ कोका कोला पे जिंदा है। पर तुम कहोगे गौरव भाई, ये तो ऐसी मसालेदार सी न्यूज है जो तुम कोका कोला के साथ घटका रहे हो। यार, यूट्यूब में तो कई ऐसी वीडियोस है कि कोका कोला में एक अच्छी खासी ब्लेड डालने पर कुछ ही घंटों में वो मेल्ट हो जाती है, या फिर कोका कोला को गर्म किया जाए तो वो कुछ काले से गाढ़े से डांबर जैसे चीज में बदल जाती है। सो अगर ये इतना हार्मफुल है तो गवर्नमेंट इसे बैन क्यों नहीं कर रही है? सो फ्रेंड्स, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ व्हाइल, इसका जवाब ढूंढते हैं हम कोक के इंग्रेडिएंट्स में। जैसे कि हमें यहाँ पे दिख रहा है, ज्यादा कुछ तो नहीं है इसमें है कार्बोनेटेड वाटर, यानी कि बेसिक सा प्लेन सा सोडा, 39 ग्राम्स ऑफ शुगर, हर एक सिंगल कैन में 140 कैलोरीज और कैफीन। और अगर देखा जाए तो ये सारी चीजें तो हम डेली इंटेक करते हैं, एक्सेप्ट सोडा, राइट? या कुछ लोग तो वो भी पीते रहेंगे खाने के बाद। मतलब अगर हम कोक को पानी से रिप्लेस कर देते हैं तो हमें एक्चुअल में कोई इश्यूज नहीं होना चाहिए, हमारी लाइफ नॉर्मल ही रहनी चाहिए, है ना? फंसे यहाँ पे। बात ही है ना भाई लोग, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स हमें दिन में 3 से 4 लीटर्स पानी पीना चाहिए फॉर अ हेल्दी बॉडी। पर अगर हम पानी को कोक से रिप्लेस कर देते हैं तो हमें लगभग 8 कैन्स ऑफ कोक डेली पीना पड़ेगा। मतलब दिन के 140 into 8 is equal to 1120 कैलोरीज, यानी 1120 into 7 जो होता है 7840 कैलोरीज एवरी वीक। और तो और दिन का 312 ग्राम शुगर, यानी कि 2 किलो शक्कर एक पूरे हफ्ते में। और भाई लोग, इतना शुगर अगर आप खाओगे ना तो आपके सूसू से भी नींबू पानी निकलने लगेगा।
डॉक्टर्स ने तो ये कहा है कि अगर तुम्हारा डेली इंटेक शुगर का इतना हाई हो तो तुम्हें टाइप 2 डायबिटीज होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। और काफी से मेरा मतलब है 95%। और साइंस और डॉक्टर्स के मुताबिक हाई डोजेज ऑफ शुगर और कैफीन की वजह से तुम्हें हार्ट अटैक कभी भी आके गले मिल सकता है। और साथ ही अगर हम कैफीन पे थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हमें यह समझ आएगा कि कैफीन तो ठहरा डाययूरेटिक, यानी वो पानी को बॉडी से बाहर फेंकने का काम करता है। मतलब तुम्हें दिन में बहुत बार सुसु लगेगी, और अगर तुम सुसु करने नहीं गए तो तुम्हें किडनी स्टोन्स जैसी बीमारियां हो सकती है। और ये सारी बीमारियां यहीं पर नहीं रुकती, क्योंकि हमें यह भी पता है कि सोडा पीने से हमें भूख लगती है, यानी तुम्हारा फूड इनटेक कुछ ज्यादा ही बढ़ जाएगा। एंड कपलिंग दैट विद ऑल द शुगर यू आर इनटेकिंग इन कोका कोला, वक्त के साथ साथ तुम चब्बी चब्बी चीक्स बन जाओगे। इन सब के अलावा डॉक्टर्स ने यह भी कहा है कि ज्यादा कोक पीने से तुम्हारे दांत सड़ जाएंगे, तुम्हारे लिवर में फैट्स जमा हो जाएंगे, जिसकी वजह से तुम्हारे एनर्जी लेवल्स डाउन हो जाएंगे और तुम्हें पूरे दिन थकावट महसूस होगी। और तो और अगर 10 सालों से भी ज्यादा समय तक तुमने कोक कंज्यूम किया तो तुम्हारे साथ ये भी हो सकता है कि अगर तुम कभी भी अपनी जगह से उठना चाहो तो ये जीती जागती रंगीन सी दुनिया पलक झपकाते ही काली हो जाएगी। तुम होश खो बैठोगे और जमीन पर ढेर हो जाओगे। अब आप में से एक बोलेगा कि गौरव, वो जिसने 16 साल कोक पिया वो कैसे जिंदा है? वो इसीलिए क्योंकि 16 साल तक उसने कोक जरूर पिया, लेकिन उसके बाद उसकी भी अकल ठिकाने आ गई और वो पानी पे लौट आई। और ताजुब की बात तो यह है कि उसकी बॉडी ने उसके बाद पानी को डायरेक्टली एक्सेप्ट कर भी लिया और कुछ 1-2 साल में वो फुल्ली रिकवर हो चुकी थी, सारी की सारी बीमारियों से मुक्त। एक तरफ डॉक्टर्स का कहना यह है और दूसरी तरफ हमारे पास प्रैक्टिकल एविडेंस है। बट अब सवाल यह है कि आप उस प्रैक्टिकल एविडेंस पर कितना बिलीव करना चाहोगे, क्योंकि 16 साल तक एक घूंट पानी भी नहीं पिया, ये बिलीव करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मुझे पर्सनली, बट कुछ बोल नहीं सकते, है ना। नंबर 3, व्हाई डू वी हैव 2 आईज? यार बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हमारे पास 2 आंखें ही क्यों हैं, 1 आंख क्यों नहीं है या 3 आंख क्यों नहीं है? 2 आंखें होने के पीछे कोई लॉजिकल रीजन है कि नहीं? अब ऑब्वियसली होगा, इसीलिए तो सभी की 2 आंखें ही होती है। सो आइए जानते हैं इसके पीछे का साइंस क्या है। एक बार के लिए अपना सर सीधा स्ट्रेट फिक्स रखो और सिर्फ अपनी आंखों को यहां वहां पर हिलाओ। अब अगर तुम एक इंसान हो तो आई एम प्रीटी श्योर 180 डिग्री का तुम्हें एक अच्छा खासा व्यू मिल रहा होगा। पर अब अपनी कोई भी एक आंख को अपने हाथों से जरा क्लोज कर दो। अब तुम्हें लगभग कुछ 150 डिग्री जितना कुछ व्यू मिल रहा होगा। जो आंख बंद है उस साइड का अप्रोक्सीमेटली 20 से 30 डिग्री का व्यू तुम्हें नहीं दिख रहा होगा, यानी वो बन गया तुम्हारा ब्लाइंड स्पॉट। इसका मतलब अगर हमारी बस सिर्फ एक आंख होती तो हमारा विजन इतना वाइड नहीं होता। एक वक्त पर हम काफी लिमिटेड चीजें देख पाते और हमें अपने सर को साइड में घुमाना पड़ता ताकि हम सारी चीजें देख पाए। और अगर हम जंगल में रह रहे होते तो ऑब्वियसली हमारे ब्लाइंड स्पॉट से कोई भी प्रेडेटर यानी कि शिकारी आकर हम पर हमला कर पाता और नतीजन हम सरवाइव नहीं कर पाते। ये है फर्स्ट साइंटिफिक रीजन कि हमारी 2 आंखें क्यों है। अब दूसरा रीजन ये है कि ये दोनों आंखें एक साथ हमें यूज में आती है डिस्टेंस यानी कि दूरी मापने के लिए। कोई चीज हमसे कितनी दूर है या फिर कितनी पास है, ये हम दोनों आंखें होने की बदौलत ही कर पाते हैं। हमारे दोनों आईज हमारे दिमाग को 2 अलग अलग इमेजेस भेजते हैं, जिस किसी भी चीज को जिसको हम देख रहे हैं। और ये इस तरह कि तुम किसी भी चीज के अगर 2 जगहों से अलग फोटोज लोगे तो तुम्हें ऑब्वियसली 2 अलग इमेजेस ही आएंगे। और वैसे ही तुम्हारी 2 आंखें भी है, एक लेफ्ट साइड ऑफ द फेस तो दूसरा राइट साइड ऑफ द फेस पे है। हालांकि दोनों के बीच का डिस्टेंस ज्यादा नहीं है, पर पर्सपेक्टिव दोनों तुम्हें अलग देते हैं और इस वजह से 2 आंखें 2 अलग फोटोज भेजती है और हमारा ब्रेन वो दोनों इमेजेस को ओवरलैप या फिर सिंपल वे में बोले तो मिक्स कर देता है। और दोनों आंखों के 2 अलग अलग पर्सपेक्टिव्स की वजह से ब्रेन को और अच्छे से आइडिया आ जाता है कि कोई चीज कितनी दूर है या कितनी पास है या फिर इवन कितनी ऊपर है या कितनी गहरी है। पर अगर हमारे पास सिर्फ एक ही आंख होती तो ये सब करना ब्रेन के लिए मुश्किल हो जाता। और अगर नहीं मानते तो बोलो अपने भाई या बहन को तुम पे बॉल फेंकने के लिए और फिर एक आंख बंद करके उसे पकड़ने की कोशिश करो। और हाँ, बॉल को मुंह पर फेंकने बोलना। मजाक कर रहा हूँ। आई बेट तुम मिस कर जाओगे। अगर पकड़ लोगे तो इंस्टाग्राम पे वीडियो डालो और मुझे टैग करना, मैं भी देखूं मेरे सब्सक्राइबर्स कितने टैलेंटेड है। नंबर 4, हाउ ईयर्स हेल्प बैलेंसिंग। जैसे कि हम सभी को पता है हमारे ईयर्स यानी कि हमारे कान हमें हमारी बॉडी को बैलेंस करने में मदद करते हैं। पर बात यह है ना, जब हम कान में ईयरफोन्स डाल के म्यूजिक सुनते सुनते चलते हैं हमारी बॉडी तभी भी तो बैलेंस्ड ही होती है ना। और इस एग्जांपल में कुछ नोटिस किया, म्यूजिक सुनते वक्त हमारे कान तो ब्लॉक्ड है, मतलब हम कुछ भी सुने या ना सुने इससे बॉडी बैलेंसिंग पे घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। चलने की आवाज से आपके बैलेंसिंग का कोई रिलेशन नहीं है, ये इस एग्जाम्पल से पता चलता है। असल गोची तो कान के अंदर
कुछ और की है। और जब डॉक्टर्स ने ये जानने की कोशिश की तब उन्हें पता चला कि हमारे कान के ओवरऑल 3 भाग होते हैं, आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। और ये तीनों में से जो हमें बैलेंसिंग में मदद करते हैं वो इनर ईयर होता है, क्योंकि इसके अंदर 3 अलग अलग कैनल्स है, यानी 3 अलग अलग ट्यूब्स है, जिनका नाम है सुपीरियर सेमी सर्कुलर कैनल, पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनल, लैटरल सेमी सर्कुलर कैनल। आई नो काफी हाईटेक नाम है, पर क्या करें इन डॉक्टर्स का, इनके नाम तो बड़े बड़े दे दिए हैं पर काम ज्यादा कुछ नहीं है। बस इन तीनों ट्यूब के अंदर एक लिक्विड भरा हुआ है जिसका नाम है एंडोलिम्फ, और इन्हीं ट्यूब्स के अंदर एंडोलिम्फ के साथ छोटू से छुई मुई सेंसिटिव हेयर भी होते हैं जिन्हें सिलिया कहा जाता है। अब यहाँ से आपको समझ में आएगा बिड़ू, क्योंकि अब सब हिलेगा डुलेगा। देखो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब हमारा सर इधर उधर मूव होता है तो जो लिक्विड कान के ट्यूब में है ना वो भी इधर उधर हिलता है, और लिक्विड के हिलने की वजह से ट्यूब्स में जो सेंसिटिव सिलिया थे ना वो भी हिलने लगते हैं। यहाँ तक समझ में आया? ज्यादा कुछ साइंटिफिक भाषा में नहीं बोला है। अब इसके बाद होगा ये कि सिलिया हिलने पे ब्रेन को मैसेज भेजता है कि कौन से डायरेक्शन में आपका सर हिला, और फिर हमारा ब्रेन हमारे मसल्स को कंट्रोल करके हमारे बॉडी को बैलेंस करा लेता है। सो ये है पूरा एपिसोड। और अब अगर तुम्हारे दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि गोल घूमने के बाद हमें चक्कर क्यों आते हैं, तो बॉस उसका जवाब भी एकदम सिंपल है। गोल घूमने के बाद इनर्शिया की वजह से कान के अंदर का लिक्विड घूमते रहता है और तुम्हारे ब्रेन को ऐसा सिग्नल देता है कि तुम रुकने के बाद भी घूम रहे हो। कुछ इस तरह की बस बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रही है और तुम उसमें बैठे हो, और अगर बस ने एकदम से ब्रेक मार लिया तो तुम्हें एक आगे की तरफ मोटा सा झटका लगता है। क्योंकि तुम तो उसी स्पीड में आगे बढ़ रहे थे बस के साथ, और बस रुक गया लेकिन तुम नहीं रुके और तुमने वो झटका खाया। इसे कहते हैं इनर्शिया। और आपका ब्रेन बॉडी को बैलेंस कराने के लिए मसल्स को कंट्रोल करता है, यानी कि तुम्हारे मसल्स वो बस है या फिर कहो ब्रेक्स, और जो वो लिक्विड है जो घूमता रह जाता है ब्रेक लगने के बाद भी वो तुम हो। सो ऐसा कुछ झोल होता है आपके कान के अंदर जब आप तेजी से घूम के रुक जाते हो और आपको चक्कर आने लगते हैं। सो फ्रेंड्स, अब इतने सारे सवालों के जवाब मैंने आपको बता दिए। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं तुम्हें पूछना चाहूंगा। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज रियलिटी? वास्तविकता आखिर क्या है? इसका जवाब तुम मुझे दोगे नीचे कमेंट सेक्शन में, पर हाँ एकदम सिंपल वे में एक्सप्लेन करना। और अगर आपका जवाब एकदम धांसू रहा तो मैं पर्सनली आपको रिप्लाई दूंगा कि वो आंसर मुझे क्यों पसंद आया। पर इससे पहले अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई साइंस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हर एपिसोड इस चैनल पे आपके ज्ञान को बढ़ाने वाला है और आपको पहले से और ज्यादा क्यूरियस बनाएगा। सो अभी सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना। एंड एज ऑलवेज फ्रेंड्स, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।